नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मां बनना किसी भी महिला के लिए जिंदगी का सबसे नाजुक और अहम पल होता है, लेकिन जब उसी वक्त सिस्टम साथ छोड़ दे तो दर्द सिर्फ महिला को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल के तरीके से उठ जाता है। प्रदेश में 600 से ज्यादा जननी एक्सप्रेस सेवा बंद होने से गर्भवती महिलाओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एम्बुलेंस नहीं मिल रही है और वजह एम्बुलेंस सेवा देने वाली कंपनी का टेंडर खत्म है, लेकिन अधिकारियों ने समय रहते कोई भी वैकल्पिक इंतजाम 108 को लेकर के नहीं किया। 104 जननी एक्सप्रेस सेवा बंद, मां बनने का सफर बना मुश्किल, गर्भवती की एम्बुलेंस सुविधा रुकी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से बड़ा संकट, 108 एम्बुलेंस से वैकल्पिक व्यवस्था, अचानक 600 एम्बुलेंस के पहिए थमे। जननी एक्सप्रेस सेवा गर्भवती महिलाओं के लिए एक वरदान है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज वही सेवा पूरी तरह से ठप पड़ी है। प्रसव पीड़ा से जूझती महिलाएं अस्पताल पहुंचने के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की सेवाएं खत्म हो गई हैं। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल पहुंचाने और डिलीवरी के बाद अस्पताल से घर पहुंचाया जाता था। जिस कंपनी को 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा का संचालन दिया गया था, वह कॉन्ट्रैक्ट पिछले महीने खत्म हो गया। ऐसे में 104 एम्बुलेंस के पहिए थम गए हैं। राजस्थान में तकरीबन 600 के करीब 104 जो एम्बुलेंस है उसकी सेवाएं पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश के अंदर गर्भवती महिलाओं के लिए जो एम्बुलेंस सेवाएं राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी, उसका जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरती गई और उसका समय पर टेंडर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो है ये एम्बुलेंस पूरी तरीके से बंद कर दी गई। और अब ये जो एम्बुलेंस है लगभग 600 के करीब बताई जा रही है, जो अब धूल फांकती हुई नजर आ रही है। तो ये जो 104 जननी एक्सप्रेस जो योजना चल रही थी, जो 600 एम्बुलेंस चल रही थी, ये सरकार के चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी जो है उनकी लापरवाही, उनकी गलती के कारण आज पूरे प्रदेश में 600 एम्बुलेंस बंद हो गई। 1200 कर्मचारी इसमें बेरोजगार हो गए। प्रसूताएं जितनी भी है वो आज इसमें सफर कर रही थी, जो लाने ले जाना काम कर रही, वो सारी आज किसकी तरफ देख रहे सरकार का वो है। मेरा ये कहना है कि अगर ये एम्बुलेंस सेवा बंद हुई है, इसके अंदर जो भी सरकार के अधिकारी है, जो चिकित्सा विभाग के, उनके ऊपर सीएम साहब को और चिकित्सा मंत्री साहब को देख के उनको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस सेवा ये टेंडर प्रथा भी चलती है। इनको आज से थोड़ी पता है, 2020 से पता है कि टेंडर कब खत्म होना है, 2025 दिसंबर में होना है, तो आज से 6 महीने पहले इसको कार्रवाई करनी चाहिए थी, टेंडर हो जाना चाहिए था। लेकिन टेंडर नहीं होने के कारण आज ये पूरी समस्या खड़ी हो गई सबके सामने। 1200 लोग बेरोजगार हो गए और 600 एम्बुलेंस बंद पड़ी। गवर्नमेंट ने गलती किया है, लेकिन बेचारे स्टाफ मेरा भी वहाँ पे वो बोलता है कि गवर्नमेंट ने गलती किया है, टेंडर बढ़ाने की चर्चा चल रही है, लेकिन समय होना चाहिए था। ये बहुत गलत हुआ है। ये टेंडर रिन्यू बंद होने से पहले ही करना चाहिए था, ऐसे गाड़ियों को बंद नहीं करनी चाहिए थी। इससे ड्राइवर भाइयों का भी नुकसान है और पब्लिक को भी परेशानी है। देखिए, इस चीज़ को तो राजस्थान सरकार को बिल्कुल पूर्ण रूप से सोचना चाहिए। ये आज महिलाओं को सुविधा मिल रही थी, आज 108 पे निर्भर रह गया पूरा। आज 108 फिर भी 24 घंटे तैयार रहती है और आज फिर भी सेवाएं दे रही है। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना चाहिए इस पे, और सीएम साहब को सोचना चाहिए 104 को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। नहीं तो बंद नहीं करनी चाहिए। महिलाओं के लिए तो सुविधा चाहिए ना, सरकार को बंद नहीं करनी चाहिए। टेंडर नहीं कर पाए हैं अधिकारी समय पे। नहीं तो अच्छे टेंडर को दो ना, आप ऐसे क्यों देते हो? गवर्नमेंट अच्छे टेंडर को दो, जो समय पे सेवा देवे उसको दो। बंद तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो परेशान होते हैं ना, वे लोग बाग सब परेशान होते हैं, तो इसको कार्रवाई तो करना चाहिए ना भाई। बंद क्यों पड़ी है? अब हम आएंगे इतनी दूर से, तो भाई यहाँ सरकारी में किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं भाई अपना सुविधा मिलेगी अपने को। तो यहाँ पे भी हम किराया दे के आएंगे, सुविधा कहाँ की आगे फिर पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी कर्मचारियों की या अधिकारियों की शिथिलता रही है। लेकिन फिर भी प्रशासन इस विषय में जो है अलर्ट है, अपने समय पर करेगा और निश्चित करेगा, क्योंकि जनहित ऐसी ये सरकार है। अब ये तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, अधिकारियों की बात है। हाँ। अधिकारियों की गलती है। हाँ, कर्मचारियों की तो। जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा का संचालन मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज कंपनी के पास था।
कंपनी के साथ 10 दिसंबर 2025 तक ही एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट खत्म होने से पहले नया एग्रीमेंट नहीं हो सका। ऐसे में 10 दिसंबर से सेवाएं बंद हो गई हैं। अब तक नई टेंडर प्रक्रिया तत्काल शुरू नहीं हो पाई। इस कारण प्रदेश की लगभग 600 एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं और एम्बुलेंस संचालक और चालक बेरोजगार हो चुके हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा और जिला स्तर पर निजी एम्बुलेंस अभी भी संचालन में है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 104 एम्बुलेंस के बंद होने से गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। जननी 104 एम्बुलेंस को बंद होने के चलते कहीं ना कहीं आमजन को परेशानी हो रही है। आप देख पा रहे होंगे इन्होंने कोर्ट के जननी एक्सप्रेस 104 बंद होने के बाद भी इन्हें निजी गाड़ियों में जाना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनको के ऊपर आर्थिक बोझ है वो एक प्रकार से आ गया है। जननी 108 एक्सप्रेस जो थी वो निःशुल्क घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से निःशुल्क गर्भवती महिलाओं को छोड़ती थी। ऐसे में देख पा रहे हो कि अब इन्हें निजी वाहनों के अंदर सफ़र है वो करना पड़ रहा है। ऐसे में इनके ऊपर एक प्रकार से आर्थिक खर्चा भी आ गया। हमारे साथ लोग हैं। सर आपके परिवार से? हमारे परिवार से। फोन किया था आपने 104? फोन किया था। क्या जवाब आया? जवाब आया क्या नहीं आ सकता। नहीं आ सकता क्यों? बंद हो गई इसलिए? वो मुझे बता नहीं। अच्छा, पैसे कितने लिए आपके इस गाड़ी में? गाड़ी वाले 1000 रुपये। तो देखिए इनके 1000 रुपये वो लग गए हैं। कहीं ना कहीं वो सुविधा यदि होती तो निश्चित रूप से इनके 1000 रुपये बच जाते। बिल्कुल ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी भारत सरकार की, जो राजस्थान सरकार की, जिसके अंदर प्रसूताओं को घर पे छोड़ना और नवजात और प्रसूताओं की देखभाल इसके अंदर कर्मचारी होता था, उनको घर पे ले जाना और यहाँ पर लाना, ये इसका मुख्य रूप से काम था। लेकिन अभी इसका टेंडर खत्म होने की वजह से कारण बताया जा रही है, जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह नहीं बन पा रही है, उनका टेंडर खत्म हो गया, वो हड़ताल पर चले गए हैं। तो सरकार को अब उन कर्मचारियों के हितों की रक्षार्थ भी उनके लिए कुछ सोचना चाहिए और इस सेवा को पुनः बहाल करना चाहिए, जिससे आमजन को इस सेवा का पूर्णतः लाभ मिल सके। मैं तो सरकार से ये कहता हूँ, इस पर जल्दी संज्ञान लेके और जो भी कर्मचारियों के बकाया पेमेंट है वो उनको जल्दी दिए जाए और ये टेंडर करके ये सेवा जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। कल जिस के लिए कॉल किया तो एम्बुलेंस फोन आगे से ये आ रहा है कि टेक्निकली इशू आ रहा है, कोई गाड़ी की सुविधा नहीं मिल रही है, सबको प्राइवेट व्हीकल से जाना पड़ रहा है। सेवाओं के ठप होने का सीधा असर गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा है। पहले जहां प्रसूताओं को घर से अस्पताल और प्रसव के बाद अस्पताल से घर तक फ्री और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलती थी, वहीं अब मजबूरन उन्हें निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। कई मामलों में आपात स्थिति में समय पर वाहन न मिलने से जोखिम भी बढ़ गया है। हमारे जिले में कुल 17 104 एम्बुलेंस हैं जो वर्तमान में वर्किंग नहीं है, उनका हैंड ओवर टेकन ओवर नहीं हो पाया। इसके लिए हमने 108 जो हमारे पास 29 एम्बुलेंस हैं उनको व्यवस्था कर दी गई है। प्रसूताओं को लाने ले जाने के लिए उनको पाबंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त JSSK में नियमानुसार प्रसूताएं जो अपने साधन से आए उनके भुगतान की व्यवस्था कर दी गई है और सबको पाबंद कर दिया गया, किसी को किस तरह की दिक्कत ना आए। हम व्यवस्था सुचारू करने का प्रयास कर रहे हैं। 104 एम्बुलेंस के संचालन ठप होने की वजह टेंडर का प्रोसेस में होना बताया जा रहा है। हालांकि इससे प्रसूताओं को परेशानी देखने को मिलेगी, लेकिन श्री गंगानगर में स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। श्री गंगानगर के CMHO डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि 104 एम्बुलेंस की जगह 108 एम्बुलेंस को अलर्ट कर दिया गया है ताकि प्रसूताओं को अस्पताल तक लाने और ले जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ साथ एक आदेश भी जारी किया गया है जिसके तहत अगर कोई भी प्रसूता अपने निजी वाहन से अस्पताल तक पहुंचती है तो उसे नगद किराया भी दिया जाएगा। प्रदेश भर में करीब 600 एम्बुलेंस 104 जननी एक्सप्रेस सेवा में लगी हुई थी। इसके पहिए थम गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन निदेशक ने अति आवश्यक मामलों में 108 पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार की हर योजना तभी सफल मानी जाएगी जब आखिरी महिला तक उसका फायदा पहुंचे, वरना मां बनने की खुशी यूं ही सिस्टम की लापरवाही में दम तोड़ती रहेगी। बड़ा सवाल यह है कि समय रहते नई व्यवस्था क्यों नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV राजस्थान।